आई हैव अराइव्ड वाला जो स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल ट्रू है। इनफैक्ट वो ज़िंदगी के बारे में ही ट्रू है। जब लगे कि आई हैव अराइव्ड, अब मुझे सब मालूम है, तो मतलब फिर तो योर डाउनफॉल हैज़ स्टार्टेड। या या एब्सोल्युटली। दूसरा मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था कि बॉडी बिल्डिंग एक महँगा खेल है, और काफ़ी बार क्या ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हम ये देखते हैं कि एक लड़का इस खेल में आया है और अब उसको वो कह रहा है कि मेरे को थोड़ी-सी स्पॉन्सरशिप दिला दो, मेरे को खेलना है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम। तो एब्सोल्युटली। इसके बारे में आपका क्या व्यू है? फाइनेंशियल बैकअप पता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाउ टू इवन बिल्ड इट? मतलब कैसे हम इस चीज़ को चालू करें? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि आपको गेम के साथ लगन कितनी है। आपको इस चीज़ को प्रूव करके गेम को देना होगा। अपने आप को गेम के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम द गेम, राइट? और हुँ, उसके बाद एक बहुत बड़ी मिथ है कि कोई आके हमें स्पॉन्सर कर देगा तो हमारी गेम ईज़ी हो जाएगी। क्या हुँ, स्पॉन्सर कर देगा? वो बिल्कुल। आपके सप्लीमेंट्स ही स्पॉन्सर कर देगा ना। और हुँ, भाजी हुँ, मेरी नज़र में सप्लीमेंट्स पे खर्चा जित इवन कि जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं ना, जितने प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उतने तो मैं यूज़ भी नहीं करता, हुँ, करेक्ट। ठीक है? ठीक है? और उतने यूज़ होते भी नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि जिस ब्रांड ने स्पॉन्सर किया हो, आप उसी का सामान इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, लेकिन मतलब ठीक है, भाई पहली बात तो इंडियन मार्केट में क्वालिटी बहुत कम है एंड हुँ, आई एम सुपर लकी कि हाँ, मैं स्टेडफास्ट का एथलीट हूँ। हुँ, एवरीवन नोज़ हुँ, हुँ, व्हाट क्वालिटी दोज़ गाइज़ पिच, राइट? लेकिन बात यही आती है कि हाँ, ठीक है, हम स्पॉन्सर्ड हैं, हमारे पास आ रहे हैं और फिर भी हम उतने यूज़ नहीं कर पाते, राइट? तो हुँ, सप्लीमेंट कोई मेजर खर्चा नहीं है। आप इस चीज़ को समझो। जो हुँ। मेजर मेजर खर्चे हैं, वो हैं आपकी डाइट के खर्चे, ठीक है जी? जो प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट आप यूज़ करने जा रहे हो, उसके खर्चे, राइट? प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट, येस, द प्रोटेक्टिव लिवर सप्लीमेंट क्या द होता है? लिवर हाँ, प्रोटेक्शन, ओके। हुँ, ऑल दीज़ थिंग्स, राइट? जो हुँ, मतलब भाई सिंपल सी बात है, आई विल नॉट हाइड these थिंग्स, ठीक है? एनाबॉलिक्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट? हुँ, या बट लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि अगर आप लड़ाई में जा रहे हो ना, तो बंदूक उठाने से पहले अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहले पहनो। सही बात। एनाबॉलिक्स का खर्चा, आपके प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स का खर्चा, आपकी डाइट का खर्चा, आपकी जिम हुँ, मेंबरशिप, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, वो कैसे मैनेज करोगे आप? एक हुँ, स्पॉन्सर तो आपको सप्लीमेंट्स दे देगा ना, हुँ। बाकी खर्चे कैसे मैनेज करोगे आप? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन चीज़ों को सीरियसली लेना, एक ही जैसे? सॉल्यूशन है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़िज़ीक अच्छी है, डेफ़िनेट सी बात है कि आपके अच्छे फ़ॉलोअर्स बनने शुरू हो जाएँगे, हुँ, ठीक है? बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेज़ हैं, जो आपकी फ़िज़ीक की फ़ोटोज़ शेयर करके आपको एक अच्छा एक्सपोज़र दे सकते हैं, ठीक है? हुँ, उनको कभी भी मतलब नज़रअंदाज़ मत करो ऐसे पेजेज़ को। हुँ। बहुत अगर लोग वो करते हैं। उनको हाँ, लगता है कि मैं क्यों इनसे खा बात करूँ? हाँ, ख़ास तौर पे जब आप अपने करियर के, अपने सोशल मीडिया को स्टार्ट करने के बिल्कुल इनिशियल स्टेजेज़ पे हो एज़ एन हुँ, एथलीट, हुँ, राइट? तब आपको हर एक बंदे को रिस्पॉन्स करना आपकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए। बिकॉज़ वो बंदा आपकी फ़िज़ीक की कदर करके आपके पास आ रहा है, आपकी फ़ोटो शेयर करने के लिए, उसका क्या फ़ायदा है? उसे फ़ॉलोवर मिल रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको भी तो उसके फ़ॉलोअर्स जान रहे हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। आई एग्री विद यू। ठीक है जी? सबसे पहली बात इन चीज़ों को अटेंटिवली देखना। उसके बाद जब आपका सोशल मीडिया बढ़ने लग गया, ठीक है ना? उसके बाद आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हो? सबके पास इंस्टाग्राम है, सबकी प्रोफ़ाइल इंस्टाग्राम पे है, हुँ, या ठीक है ना? आप उस सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो कभी भी आप बैठ के फ़ोकट में मतलब स्टोरीज़ या पोस्ट को स्क्रॉल नहीं करोगे आप। आपकी जो इंक्वायरीज़ आ रही हैं, आप उनके साथ बात करोगे, उनको हैंडल करोगे। हुँ, अपने हुँ, इंस्टाग्राम को सिर्फ़ पोस्टें देखने के लिए यूज़ मत करो, लोगों से हुँ, इंटरैक्ट करने के लिए उन्हें यूज़ करो, सोशल मीडिया हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स को। हुँ, वहीं से आपको आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलेंगे हुँ। फेयर और इनफ। जब आप उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करोगे उनका और उनको हैंडल करोगे, दे विल बी कन्वर्टेड इंटो द क्लाइंट्स ओनली आफ्टर दे विल टॉक टू यू। सिर्फ़ आपकी हुँ, फ़ोटोएँ देख के आप कोई सर्गी कॉन्स्टेंस नहीं हो, आप कोई सिमियोने पांडा नहीं हो,
कि हाँ, आपकी प्रोफ़ाइल में गए, वहाँ पे एक लिंक डाउनलोड किया, सब्सक्रिप्शन लिया और काम हो गया। नहीं, हुँ, आपको जीना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों से वर्बली इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अगर भाजी एक एथलीट के लिए और एक कोच के लिए फ़िटनेस इंडस्ट्री में सिर्फ़ सबसे बड़ा सोर्स जो पैसे बनाने का है, वो है कोचिंग। हुँ, और उसके बाद अगर आपके पास इंक्वायरी आ रही है, आप कितने अच्छे ढंग से उसे हैंडल कर रहे हो और कितने अच्छे ढंग से उसे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। एक कस्टमर का आना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन उस कस्टमर को मेंटेन रखना और उसे सर्विस प्रोवाइड करनी, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। हुँ, और जब आप वो करते हो, तब क्लाइंट शुरू होते हैं आपके साथ लॉन्ग रन में अटैच हुँ, होना। भाजी, हुँ, यहाँ पे लिस्ट लगी है, मेरे एक-एक क्लाइंट का नाम हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। It's not in ओके, our laptops. It's not in our laptops. It is written on a notice board in front of us ताकि हमारे दिमाग में सुबह आके जब हम देखें, हमारे सामने रहे कि हाँ, ये नाम है, ये बंदा भी अपने साथ है, ये बंदा भी अपने साथ है। इसके साथ बात हुए हमें 1 हफ्ता हो चुका है, हमें इससे बात करनी है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं। We have to understand people. We are dealing हुँ, with people, हुँ। इस right? बोर्ड का फ़ोटो भी आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। आई विल एड इट अप हियर इन द वीडियो। Definitely, definitely. हुँ, और कितने नाम हैं उस बोर्ड पे अभी? 25, 25, 25, 21, 100, 125, आप 130, काउंट कर रहे हैं 25, 134, 25, 25, 25 हाँ? 135. वॉव! दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग। इतने सारे क्लाइंट्स आपके पास हैं और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रेप क्लाइंट्स ही होंगे? Around बॉडी बिल्डिंग 90, क्लाइंट्स होंगे? around 90, अराउंड 90 to 90  100. बॉडी बिल्डिंग क्लाइंट्स हैं और फिर भी आप अपनी हम्बलनेस देखिए अतिंदर जी मतलब यू आर सो सिंपल, यू आर सो हम्बल और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जितनी नॉलेज शेयर की जाए उतनी कम। पाजी आप एटीट्यूड में रह के करोगे भी क्या? वो मैं मतलब सेलिब्रिटी बन जाऊँगा एटीट्यूड में रह के। नहीं, नहीं पाजी नहीं, वो उस स्टेटस का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग आपके सामने बोले यस सर और आपकी पीठ के पीछे बोले एफ ऑफ, नो, हुँ, हुँ, दैट इज़ नॉट अ स्टेटस फॉर मी, हुँ, दैट इज़ नॉट अ स्टेटस फॉर मी। मेरे लिए स्टेटस पाजी एक ही चीज़ डिफाइन करती है कि मैं कितने लोगों की लाइफ़ को पॉज़िटिवली इम्पैक्ट कर पाता हूँ। हुँ। मेरा लाइफ़ गोल भी यही है। बहुत अच्छी बात है। ब्यूटीफुल लाइफ गोल क्योंकि इट क्योंकि फिर वो लाइफ गोल सिर्फ़ बॉडी बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है शायद। इट्स अ यस, लाइफ गोल। हुँ, इट्स अ लाइफ़ गोल। या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी जैसे इंस्टाग्राम पे आपके पास मैसेजेस भरे रहते होंगे। हुँ, हुँ। व्हाट इज़ दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है? मैंने ना पाजी मतलब जो आपने क्वेश्चन भेजे थे ना, हुँ, मैंने उनके भी आगे पॉइंट्स बना लिए थे फिर, ताकि बहुत बढ़िया। मेरे दिमाग से कुछ स्किप ना हो। हुँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जब वो मुझसे पूछते हैं कि फीस कितनी है आपकी? जब मैं उन्हें चार्जेस बताता हूँ तो मतलब कई तो हैपीली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई पूछते हैं व्हाई टू पे फॉर कोचिंग दैट मच? वेरी इंटरेस्टिंग क्यों मैं पैसा दूँ इतना हाँ, कोचिंग का? हाँ। हुँ, मेरा जवाब पाजी एक ही होता है कि इफ यू आर पेइंग गोइंग टू पे मी 20,000 फॉर 3 मंथ्स दैट इज़ माय प्रेप फी, राइट? हुँ, अगर तुम मुझे 20,000 दे रहे हो 3 महीने का, एंड में 3 महीने के बाद मैं इस चीज़ की श्योरिटी आपको दूँगा कि 30 से 35,000 तक आप ऑलरेडी सेव कर चुके होंगे, जो आपने अननेसेसरी सप्लीमेंट्स पे, अननेसेसरी ड्रग्स पे और अननेसेसरी और चीज़ों पे पैसा स्पेंड करना है। आई विल मेक श्योर कि मैं 30 से 35,000 की आपकी वो सेविंग करवाऊँगा। हुँ, 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 और जो आपकी हेल्थ सेव हो रही है, जो आपको हेल्थ वाइज़ अटेंशन मिल रही है, जो आपके हुँ, ऑर्गन्स को मैं सेफली रिकवर कर रहा हूँ और हुँ, सेफली कैरी कर रहा हूँ, दैट इज़ प्राइसलेस। बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग रन है वो तो, कब पता नहीं कितने साल तक उसके रिज़ल्ट, बेनिफिट हमें दिखते रहेंगे। Yes, हुँ, absolutely, Paji. And uh, you need to respect every professional. You हुँ, have to pay for the services. That's या it. व्हिच इज़ ट्रू। हर किसी ने भी खर्चा करके ही सीखा है ना। व्हाट एल्स? आपकी लिस्ट में Uh, और क्या था? दूसरा क्वेश्चन है सर, व्हाई वी नॉट गेटिंग रिजल्ट्स? अच्छा, कितने परसेंट लोग ये सवाल पूछते हैं? क्योंकि ये सवाल तो आपका एक्जिस्टिंग क्लाइंट पूछेगा, नया क्लाइंट नहीं पूछेगा। यस, अराउंड 30 टू 40% हुँ, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स टू जब मतलब पहले 3 हफ्ते है ना, 4 हफ्ते होते हैं, प्रोग्रेस स्लो आती है, तो पूछते हैं कि हुँ, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स?
तो एक सिंपल हुँ, क्वेश्चन है, यू आर नॉट फॉलोइंग इट टू द 100% एंड यू आर नॉट कन्वेइंग द अपडेट्स 100% ट्रू। अच्छा, अच्छा। हुँ, भाई बिकॉज़ अगर आपका टारगेट फैट लॉस है और फैट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है? एंड यू आर फ्री फ्रॉम एवरी मेडिकल कंडीशन, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, जैसे कि मतलब आपको थायराइड का कोई इश्यू नहीं है, पीसीओडी का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हुँ, और मैंने मतलब आपको असेस करके कैलोरिक डेफिसिट में आपकी डाइट बनाई है। हुँ, इट्स अ लॉ दैट यू विल लूज़ वेट। हुँ, हुँ, अगर हुँ, अगर नहीं हो रहा, तो या तो आप वर्कआउट को और कार्डियो को सही ढंग से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हो, या फिर आप फूड को मेयर कर ही नहीं रहे हो। हुँ, क्योंकि उसका रीज़न क्या था, एक बार ऐसे ही हुआ है ना, तो हुँ। मतलब उसने बोला कि हाँ, मैं पूरा फ़ॉलो कर रहा हूँ, मतलब पूरा फ़ॉलो कर रहा हूँ, है ना? तो मैंने पूछा, मैं कहा एक बार ना तू एक काम कर यार, मुझे ना जो तेरा वेइंग स्केल है ना उसकी फ़ोटो भेज, मैं देखूँ कि किस क्वालिटी का है, ये तो नहीं है कि हाँ, कुछ और ही दिखाता रहे। और वो बोला वेइंग स्केल तो है ही नहीं पाजी मेरे पास। मैं कहा तो फिर अच्छा, मेजरमेंट कैसे चल रही है? कहता हाँ। जो कहता वो प्रोटीन का स्कूप होता है ना 30 ग्राम का, उससे मेजर कर रहा हूँ मैं। हैं? ओके, मतलब फिर अगर आपने चावल डाल रहा हूँ तो स्कूप से फिल करके ला रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब कोई डेंसिटी ये नाम की भी चीज़ होती है ना। एग्ज़ैक्टली पानी भी उसी एग्ज़ैक्टली। से ले लेगा क्या अब? हाँ, मतलब चावल अच्छा। पा रहा है या मतलब कुछ भी कोई भी और चीज़ एडिटिव जा रही है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिर उसके बाद मतलब वो वेइंग स्केल लेके आया और फिर बोला, "अच्छा भाई 150 ग्राम चावल इतने कम होते हैं?" हाँ, मैं तो पेल रहा था बैठ के। नाइस, तो नाइस। ये मतलब होती हैं कई चीज़ें, ये फ्रीक्वेंटली आस्क हैं जो मुझे मतलब मुझे आते हैं, है ना? और एक सबसे अहम क्वेश्चन आता है कि सामान का कितना खर्चा होगा? हुँ, वो डाइट से भी कम होता है एक्चुअल में। अगर आपका कोच सही है और आपके कोच की मेंटालिटी आपसे पैसे बनाने की नहीं है, तो हुँ, आपका जो एनाबॉलिक्स का खर्चा एक प्रेप क्लाइंट का, वो हुँ, हमेशा डाइट से बढ़ता नहीं है, कभी डाइट से कम ही होता है until unless you are not a high scale athlete, right? You हुँ, are not going for the big guns, you are not standing with the big guns. एनाबॉलिक्स के खर्चे बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत मिनिमम चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पे हुँ, लोग सबसे ज़्यादा मिसगाइड होते हैं जब मतलब एक बिगिनर्स को आप 3-3 4-4 चीज़ें स्टैक अप करके दे देते हो। तो हुँ, मतलब एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है उस चीज़ का सोसाइटी में। पहले से ही पाजी जिस बच्चे को पहले से ही ये शो हो गया कि ये इतनी एक्सपेंसिव गेम है, क्या कॉन्फिडेंस बचेगा उस बच्चे का? हुँ, हुँ। ड्रीम में वो सोचता रहेगा मैं कर लूँगा, लेकिन उसे पता तो होगा ही कि शायद नहीं भी कर पाऊँगा, या खर्चा मैनेज। या हुँ, ओके। आई थिंक ये कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट हम इसमें थोड़ा ज़्यादा समय ले पाएँ। हाँ, अदरवाइज़ हम ऑलरेडी 40 मिनट पे पहुँच चुके हैं व्हिच इज़ टुवर्ड्स द एंड बट मुझे लगता है अभी तो सिर्फ चालू ही हुआ है बात हाँ, करना। हाँ, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसलिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ हमारे रैपिड फायर राउंड में, ओके, जहाँ पे आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, लेकिन जो आपका इंस्टेंट जवाब है आप मैं चाहूँगा आप वो दें। हुँ? हाँ, श्योर। ओके। आपके फ़ेवरेट आप ही के 3 स्टूडेंट्स? फेवरेट 3 स्टूडेंट्स, सोनी सिद्धू, हुँ, सीजे रंधावा हुँ। एंड जावेद। ओके। माय क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट मेक्स देम योर फ़ेवरेट? ऐसी क्या चीज़ है जो इन 3 को बाकियों से अलग करती है? सोनी सिद्धू लॉयल्टी, हुँ, सीजे रंधावा वर्कहॉर्स, हुँ। जावेद सिंप्लिसिटी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लगता है आप बस लोगों को लगेगा पहले से बता रखे थे मैंने आपको ये सवाल, लेकिन ऐसा नहीं, नहीं है। ये तो आपने कुछ अपने और बताया क्लाइंट्स था। को अ, आएँगे उस तरफ भी, हाँ, आएँगे उस तरफ भी। कौन से एनाबॉलिक्स लोगों को पता नहीं है? एक जो लोग धड़ाधड़ ऐसे लेते हैं, एम्फोटर्मिन को छोड़ देते हैं, वो तो सबको पता है कि वो खतरनाक है, बट उनको छोड़ के बॉडी बिल्डिंग में बहुत चलता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। एक ऐसा एसिड। नहीं 2 बताऊँगा बाजी मैं। एक 2 एनाबॉलिक, बताइए। हाँ, वो दोनों एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं हैं, दैट हुँ, आर डीएनपी एंड टी3। टी3 की बहुत अच्छा। ज़्यादा ओवरडोजेज है इंडियन मार्केट में, हुँ, राइट? और डीएनपी इज़ अ वेरी, वेरी डेंजरस थिंग, और अपने दिल्ली में तो 2-3 डेथ्स भी हुई हैं डीएनपी से। सो हुँ, ओके। दीज़ 2 दीज़ 2 आर तो नॉट फॉर। बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए? नहीं, देखो, डीएनपी को तो अवॉइड करो। डीएनपी इज़ हुँ, नेवर अ किड्स गेम, राइट?
हुँ, बहुत ही एक मतलब बहुत ही टॉप टियर प्रोज उनके यूज़ हुँ, करने की चीज़ें बिकॉज़ दे नो हाउ टू हैंडल दीज़ थिंग्स। टी हुँ, 3 तो हमारे यहाँ सारे कॉमनली यूज़ करते ही हैं, लेकिन ओवरडोज़ हुँ, बहुत ज़्यादा की जाती है। हुँ, दैट्स इट। हुँ, ओवरडोज़ से बचें, मतलब हुँ, 25 एमसीजी हुँ, बहुत होती है, ओके, इफ यू आर ओके, डाइटिंग गुड। ओके। ऑब्वियसली हाँ, वो दूसरी चीज़ें भी उससे रिलेटेड हैं। येस। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके फ़ेवरेट मेंस फिज़िक एथलीट 2-3 या बॉडी बिल्डर्स 2-3 जो आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं या नहीं थे? हाँ, पाजी बॉडी बिल्डिंग में तो देखो हमारे पंजाब में जो पंजाब की हैं फेवरेट मेरे मतलब मेरे दीपा शेरगिल मैंने आपको बताया भी था शी इज़ ही इज़ सो अमेज़िंग। यस, मैंने यस, मैसेज यस। किया था उनको इंस्टाग्राम पे मतलब वो बहुत ही अमेज़िंग लगे मुझे। हाँ, हाँ। दीपा इज़ माय फेवरेट ओपन बॉडी बिल्डर राइट और क्लासिक फिज़ीक में मेरे योगेश यादव हैं, ठीक है? जिन्हें हुँ, मैं कोच नहीं कर रहा। ही इज़ अ ब्रिलियंट यंग गाय। मेंस फिज़ीक में जो मेरे फेवरेट एथलीट हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। और वो वही हैं जिनके आपने नाम बताए 3 लोगों के? हाँ, 1-2 सीक्रेट भी हैं, वो बाद में शेयर करेंगे। वो अच्छा स्टेज पे ही ठीक है। शेयर होंगे। वो अच्छा वो दिसंबर में हमें पता चलेगा। हाँ, ठीक है। ओके। कोचेज़ आपके एक्सपीरियंस में आप भी ट्रैक करते होंगे दूसरे कोचेज़ को? काफ़ी यस। सारे बड़े-बड़े नाम हैं। हुँ, हुँ। कोई एंटी कीटो कोचेज़ हैं, कोई प्रो कीटो कोचेज़ हैं, कोई एंटी ये कोचेज़ हैं, कोई एंटी वो कोचेज़ हैं, इस तरह का है। आफ्टर ऑल जो एथलीट्स में कॉम्पिटिशन चलता है वो कोचेज़ में भी चलता ही होगा, हाँ, हाँ। एक-दूसरे को नीचे दिखाने का या फिर ज़्यादा अर्न कर पाने का एंड मेबी दैट्स ओके, आई डोंट नो। कोचिंग वर्ल्ड में आपके नज़रिए से सबसे बड़ी गलती कोचेज़ क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? ईगो ईगो और मतलब जिन्हें मैं पसंद करता हूँ पाजी वो सारे के सारे बंदे इतने जेंटल है ना, उन्हें अपने हुँ, काम से मतलब है और वो किसी को नीचा दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हुँ, सबसे बड़ी गलती कोचिंग वर्ल्ड में यही है कि किसी कोच को, किसी फेलो कोच को नीचा दिखा के या उसे छोटा बोल के आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। हुँ, हाउ कैन यू हुँ, बी अ गुड कोच? हुँ, दैट्स इट। हुँ, हुँ। तो आपके फ़ेवरेट कोचेज़ कौन हैं? एक आध नाम आपने थोड़ी देर पहले लिया था गुरुदेश मान जी का, हाँ, उनके अलावा? इंडिया में मतलब गुरादेश पाजी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन्स जिनकी मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि बेशक हम कम इंटरैक्ट करते हैं लेकिन उनकी मतलब बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स रहे हैं मेरे ऊपर। उनकी मतलब उन्हें देख के, है ना? उन्हें देख के। पाजी एक हुँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं गुरादेश पाजी के बारे बिल्कुल, में। जब बिल्कुल। जब मतलब मैं चंडीगढ़ आके मैंने काम शुरू किया था ना, गुरादेश पाजी वाज़ एन एस्टेब्लिश्ड कोच एट दैट टाइम, है ना? तो मतलब मैं इंस्पायर कैसे हुआ है ना उनसे कि बंदा कोचिंग देता है, अच्छे क्लाइंट्स हैं और यार भाई हुँ, बंदे के पास मर्सिडीज़ भी है। हुँ, ही इज़ कैपेबल, सही है, ही इज़ सही कैपेबल, है। ही इज़ वो उस लेवल जेंटल, पे पहुँच गए हैं। हाँ, ही इज़ प्रोफेशनल, राइट? हुँ, तो हुँ, मतलब उनको देख के उनसे इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है दैट इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ल्ड, है ना? मतलब तब उन्हें देख के मतलब ये मेरे माइंड में ये आया था यार यस, दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। अगर शायद हुँ, मैं गुरादेश पाजी को ना देखता, तो मेरा माइंड में एक वेक अप कॉल ना आती, ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग को लेके। हुँ, ओके। तो और उनके अलावा कोई और? इंडिया से हुँ, बाहर मतलब नहीं इंडिया में ही। इंडिया में जस्ट गुरादेश पाजी, नो वन ओके, एल्स। हाँ, ओके, एक कूल। फेलो कोच हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं कई, बट जो बंदा मेरा फेवरेट है, ठीक है? ही इज़ गुरुदेश एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज़ उन्हें किसी से मतलब नहीं है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं और एक हुँ, सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज देते हैं और हुँ, लोगों को इम्प्रूव कर रहे हैं। हुँ, सबसे बड़ी बात है कि आपकी वाइब्स पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। हुँ, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी आप कैसी एनर्जी आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हो, वो चीज़ सबसे हुँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अतिंदर जी आप स्पिरिचुअल भी हैं मुझे लग रहा है। थोड़ा-सा, हुँ, लेकिन थोड़े क्योंकि से मेरे नहीं लिए आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। जो हुँ, वाइब्स की और एनर्जी की बात करता है ना मतलब वो खुद एक एक मुश्किल जर्नी से मुझे लगता है निकल के आया होता है तभी उसको पता चलती है वैल्यू वाइब्स की। या एब्सोल्युटली स्ट्रगल तो रही है भाजी स्ट्रगल तो देखो इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा स्ट्रगल इतनी रही है कि मतलब जिम तक मैंने खुद झाड़ू पोछा तक जिम में खुद किया हुआ है मैंने हुँ, तो उन चीजों से उठ के आए हैं तो डेफिनेटली एक हार्ड वर्क का पता है एक हार्ड वर्किंग बंदे को हम दूर से पहचान भी लेते हैं कि हाँ ये कितना हार्ड वर्किंग है और भाजी एक बात होती है कि आप किसके एफर्ट्स की कितनी वैल्यू कर रहे हो ये चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं
तो डेफ़िनेटली हाँ, थोड़ी जर्नी रही है स्ट्रगल वाली, हर किसी की रही है। जो एक मीडियोकर हुँ, फैमिली से उठ के आया है या सामने आया है, उसकी जर्नी स्ट्रगल से भरी रही है। हुँ, तो हुँ। एटमॉस्फियर एक सही होना कई बार है ना मुझे भी लगता है अभी जिस लड़के की हम बात कर रहे थे ना कि मतलब बच्चे को डाँट रहे हो ना ही इज़ अ वेरी जॉली गाय लेकिन एक दिन ना मतलब क्या था कि वो बहुत ना बुरा मुँह करके बैठा हुआ था। तो उस दिन अच्छा, अच्छी अच्छी डाँट पड़ी थी, सिर्फ़ आज तक उसे एक बार ही डाँट पड़ी है और वो सिर्फ़ कि तू वाइब खराब कर रहा है ऑफ़िस की। क्या कर रहा था वो? जस्ट ऐसे ही है ना मतलब जब हम दिल्ली एनपीसी खेलने गए थे ना, जो 4 अप्रैल को था, ही वाज़ मतलब गुस्से में था कि हम उसे क्यों नहीं लेके गए? मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया? जब हम वहाँ से आए तो ये बिल्कुल तो सड़ा हुआ फ़ेयर मुँह गुस्सा बना है। के नहीं ये भाजी तो देखो फ़ेयर गुस्सा है। काम बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी हो हुँ, यू अब आपके क्लाइंट्स को सर्विस मिलनी चाहिए मतलब पिछले 45 डेज़ में येस हमने थोड़ा लैग किया ड्यू टू माय फैमिली इश्यूज़ बट हुँ, ये नहीं कि ऑफ़िस बंद हुआ। हार्डली हुँ, 2 से 3 दिन की छुट्टी थी पूरे ऑफ़िस में। इससे ज़्यादा हमने ऑफ़िस बंद नहीं होने दिया। वी जस्ट कैरी ऑन द थिंग्स जितनी हम कैरी ऑन कर पाए। सो हुँ, काम पाजी काम मतलब आपके काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है। हुँ, इंसानियत और आपका काम, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मेरी लाइफ़ में। इनसे हुँ, इनसे ऊपर मैं किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करता। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछने के लिए मेरे पास इतने सवाल हैं ना और क्योंकि आपका नज़रिया एक बहुत अलग होगा एक बॉडी बिल्डर के नज़रिए से और वो नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डज़ इट मीन टू विन? विनिंग क्या है आपके हिसाब से? प्लीज़ अपने नज़रिए से बताइए कि जीतना क्या है? मतलब इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सवाल। हाँ, भई बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिक में अगर मैं बात करूँ विनिंग, ठीक है? तो मैं इन चीज़ों को 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ कर रहा हूँ। एक बिगिनर और एक हाई लेवल एथलीट, राइट? हुँ, जब एक बिगिनर का केस होता है, मैं उसे हमेशा पहले शो से जब जब से उसने पहला शो खेलना शुरू करना है, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने उनके पहले शोज़ खिलाए हैं और आज तक वो कंटिन्यू है मेरे साथ। तो मैं उन्हें अब तक एक ले लो कि एक सेमी लेवल तक मैं उन्हें यही समझा के लेके आता हूँ कि अगर आप पिछली बार से इम्प्रूव होके स्टेज पे चढ़ रहे हो, यू आर विनिंग, हुँ, यू आर विनिंग, हुँ। राइट? मेडल इज़ लेकिन नॉट एवरीथिंग। medal is not everything when you are a beginner, but when हुँ, you are क्रॉसिंग द लाइन ऑफ अ बिगिनर एंड एंटरिंग द इंटरमीडिएट तब आपके लिए टॉप 5 प्लेसिंग इज़ अ विन व्हेन यू आर एन अच्छा, इंटरमीडिएट। टॉप अच्छा। 5 प्लेसिंग इफ यू गॉट अ टॉप 5 प्लेसिंग you won. You हुँ, you won it for yourself, right? हुँ। बिकॉज़ इम्प्रूव भी किया और तुमने एक प्लेसिंग भी मारी है। यू वॉन। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट से हट के एक एडवांस एथलीट में आते हो, पाजी आई चेंज द सिनेरियो फॉर ईच एंड एवरी एथलीट बिकॉज़ वहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतने के लिए उतरते हैं। नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। सेकंड कभी माइंड में हम लेके चलते नहीं। इफ वी आर डूइंग अ कार्डियो, येस आई प्रेस माय एथलीट्स टू डू अ लॉट ऑफ कार्डियो। हुँ, ज़्यादा एनाबॉलिक्स यूज़ करने से हुँ, बेटर है कि थोड़ा कार्डियो ज़्यादा कर लो, हुँ, ठीक है? यू कैन अचीव फैट बर्निंग बाय कैलोरिक डेफिसिट नॉट जस्ट बाय हुँ, ड्रग्स। हुँ, तो अ, अच्छा कई एथलीट्स ऐसे ऐसे भी निकलते हैं, अगर 50 मिनट कार्डियो बोला है ना, दे विल डू 55 हुँ। तब वर्कआउट के मायने भी चेंज हो जाते हैं। 12 रेप लिखे हैं ना, 13, 14, 15 डू इट फॉर द विन, डू इट फॉर द प्रो कार्ड। ओके, 3 मोर फॉर द प्रो कार्ड। लेट्स डू दिस। 3 मोर तो ये फॉर द एक अच्छी फर्स्ट चीज़ है। यस। हुँ, लेकिन मतलब जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस करके एक एडवांस लेवल पे आ जाते हो, विनिंग इज़ एवरीथिंग बट आपके बिकॉज़ पास जब क्लाइंट्स आते होंगे तो इस सोच के साथ नहीं आते होंगे। तो मतलब अगर आप कोई आपके पास नया क्लाइंट आ रहा है और वो एंट्री लेवल पे है, आप उसको बोलोगे कि तू स्टेज पे चढ़ पा रहा है, यही बहुत है। वो बोलेगा क्या है मतलब दूसरा कोच तो मेरे को बोल रहा था मेडल दिला के लाएगा। नहीं पाजी मैं बिल्कुल ब्लंटली इन बातों को बंदे के फेस पे रखता हूँ कि हुँ, जो अभी वहाँ पे बैठे हैं ना, जो फर्स्ट सेकंड के लिए फाइट कर रहे हैं, उन्हें 4-4 साल, 5-5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, यू आर अ बिगिनर। हुँ, टेल मी अ लॉजिकल थिंग कि हाँ,
मैं मानूँ कि तुम उनके साथ कम्पीट कर पाओगे पहले ही कॉम्पिटिशन में। नो, यू कांट हुँ, डू दैट। हुँ, रियलिटी को पाजी बिल्कुल सामने पहले रख के चलो अपने क्लाइंट के सामने, आप ईज़ी रहोगे। हुँ, फ़ॉल्स कमिटमेंट्स का बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा पाजी। मैं इस चीज़ को हमेशा मान के चलता हूँ कि सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल थिंग इवन व्हेन यू रोज़ टू द फेम, तब भी पावरफुल है और जब या आपकी डिक्लाइन मतलब आल्सो। वॉट लग रही है ना, तभी सोशल मीडिया उतना ही पावरफुल होता है। हुँ, उन चीज़ों को आप आई एग्री। कैसे अवॉइड कर सकते हो टू बी फेयर इनफ विथ योर क्लाइंट्स। उनके हुँ, टारगेट्स बिल्कुल फेयर इनफ उनके सामने डिस्क्राइब करो कि हाँ, जितना तू इमेजिन करके आया है, ये नहीं हो पाएगा, बट ये हो पाएगा, दैट इज़ पॉसिबल, राइट? हाँ, ठीक है, क्लाइंट आपके पास रहता है, रहे, नहीं रहता, ना रहे, हुँ, दैट्स इट। दैट शुड बी द थ्योरी। ओके। 2 सवाल और हैं मेरे, आखिरी 2 सवाल। अ, एक तो ये कि जब एक स्टूडेंट आपने बहुत मेहनत की है उसके साथ और वो आपके साथ चीट करता है, झूठ बोलता है और आपको इधर-उधर से पता चलता है, सोशल मीडिया से पता चलता है, तो दिल टूटता होगा? किसी का भी टूटेगा? भाई कैसे देखो हैंडल करते हैं? आपके साथ अ, भी हुआ होगा? कोई एथलीट मुझे छोड़ के किसी और के पास चला जाए, ये चीज़ें मतलब पिंच नहीं करती। लेकिन जब एथलीट मेरे पास है और वो डाइट को चीट कर रहा है ना, तब गुस्सा आता है। अच्छा, वो है बड़ी चीटिंग तो। हाँ, हुँ, बिकॉज़ जो हुँ। चला गया पाजी, जो चला गया उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते और जो चला गया, मैं उन लोगों को कभी नहीं, मतलब क्रेडिट नहीं दे रहा है, चला गया और क्रेडिट भी नहीं दे रहा है या दैट जो भी डज़न्ट है। इवन मैटर पाजी, क्रेडिट्स डोंट इवन मैटर। सीखना ज़्यादा हुँ, मैटर करता है, क्रेडिट्स मैटर ही नहीं करते। हुँ, क्योंकि अगर आप सीख रहे हो और अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो ना, कल को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई क्रेडिट दे ना चाहे ना दे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये लोगों के लिए एक मतलब गर्व की बात होगी आपको क्रेडिट देना, हुँ, या ठीक है ना? वेट फॉर दैट डे, वर्क फॉर दैट डे, जिस दिन लोग अपनी प्रोफ़ाइल में पोस्ट करते हुए मतलब गर्व महसूस करें कि हाँ, मैं इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वर्क फॉर दैट डे, नॉट कि हुँ, हाँ, आप एक्सपेक्ट करो कि वो बंदा आपको क्रेडिट देगा। Paji, I हुँ, never expected Satyam that he will show on social media that I am his coach. और हुँ, जब तक सत्यम ने पोस्ट नहीं किया था, मैंने कभी भी पोस्ट नहीं किया था कि आई एम ट्रेनिंग सत्यम। हुँ, सो हुँ, दीज़ हुँ, थिंग्स आर ऑलवेज़ म्यूचुअल। मैं उस दिन के लिए काम करता हूँ जिस दिन जो लोग मेरे साथ काम कर रहे होंगे, उनके लिए एक प्राउड फीलिंग होगी मेरा नाम शेयर करना, ना कि हुँ, मुझे हाइड करना। ठीक है, हाइड करता है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है पाजी, क्योंकि हर एक की बिज़नेस प्रेफ़रेंसेस होती हैं। हुँ, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। हुँ, We have to respect बढ़िया। their priorities. Just stay cool, stay calm, and do the work. One day you will be at a place जब कि मतलब लोगों को आपका नाम जोड़ने से प्राउड फील होगा। हुँ, हुँ, ऑलराइट। अ, मेरा आपसे एक फाइनल सवाल ये है और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वो बात कर सकते हैं।